नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे महामानव की कहानी, एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदलने का काम किया और भारत को नायाब तोहफा संविधान के रूप में देने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने ज़माने के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्सेंसन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया। शुरू से ही वो पढ़ने लिखने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में बाबा साहब के पास किताबों का दुनिया में सबसे बेहतरीन संग्रह हुआ करता था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है, 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थीं और जब उनकी मृत्यु हुई तो किताबों की संख्या बढ़कर 8000 से 35000 हो चुकी थी। बाबा साहब के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेज एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकराइट में लिखते हैं कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने अपने साथ मुझे जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। मैं उनकी बात काट नहीं सका। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश किया कि दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों ओर फैल गई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जामा मस्जिद में आए हुए हैं। जहाँ तक ये बात फैली, जिन लोगों को पता चला बाबा साहब के आने का खबर लगा, सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा धीरे धीरे होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं तो उनके पुस्तकालय में जाकर उन्हें पढ़नी चाहिए। किताबों के प्रति बाबा साहब का लगाव इस हद तक था कि सुबह होने तक बाबा साहब किताबों में ही लीन रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं कि रात में डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इस कदर खो जाते थे कि उनकी बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिया। किताबों में डूबे अम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ और जब बाबा साहब ने अपनी आंख उठाई तो मुझे देखकर उन्हें थोड़ा झेप भी लगा। वो पढ़ने में इतने खो गए थे कि मेरे स्पर्श को उन्होंने अपने कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि अम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद सुबह में 2 घंटे सोते थे, फिर वो कसरत करते थे, फिर वो नहाने के बाद नाश्ता करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट की ओर जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उनके पास डाक से आई होती थीं। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताबों का चक्कर लगाया करते थे।
और जब वो शाम को घर लौट रहे होते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल होता था। जहाँ तक बागवानी का सवाल है तो पूरे दिल्ली में उनसे खूबसूरत और दर्शनीय बगीचा किसी के भी पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की बहुत ही तारीफ की थी। वो अपने कुत्ते को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना बनाते थे और लोगों को साथ खाने के लिए आमंत्रित भी करते थे। बाबा साहब के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए, जिन्हें बनाने में उन्हें पूरे 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत के फेडरेशन अनुसूचित जाति के प्रमुख मिनोबल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत ही शौक था। उनको ना तो किसी नशे का शौक था और ना ही धूम्रपान का। एक बार तो जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे काफ़ी अनुरोध करने पर पान खाया जरूर, पर यह कहकर उस पान को चंद सेकंड में ही थूक दिया कि बहुत ही कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की छोटी रोटी, थोड़ा सा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े होते थे। घर पर सुदामा को अंबेडकर जी के मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब फिल्म देखकर देर रात को लौटे तो उन्होंने सोचा कि घर के अंदर घुसने से बाबा साहब के काम में विघटन पैदा होगा, जो उस समय पढ़ने में लीन थे। वो दरवाजे के बाहर ही गेट पर जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब बाबा साहब ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए देखा और बिना आवाज किए अंदर चले गए। सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला डॉक्टर अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचते हैं। कुछ दिनों पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार जी की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं कि बिड़ला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, क्योंकि हिंदुओं की ये सबसे बड़ी किताब है। उनको इसकी आलोचना के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहाँ तक छुआछूत खत्म करने की बात है उसके लिए वो 10 लाख रुपए तक डॉक्टर अंबेडकर को देने को तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपने आप को किसी के लिए बेचने को पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल अपनी किताब में लिखते हैं, हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य तो थे लेकिन वो शायद ही कभी जिमखाने में गए हों। वो जब भी कार से घर लौटते थे तो सीधे अपने घर पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े तक बदलने का भी वक्त नहीं रहता था। वो घर के बाहर खाना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई बाहर खाने के लिए ले जाना चाहता था
तो वो कहते थे, अगर तुम्हें मुझे खिलाना इतना ही पसंद है तो खाना मेरे घर पर ले आओ, मैं बाहर नहीं जाने वाला। बाबा साहब अपना एक भी सेकंड का भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि बाहर खाना खाने का मतलब आना जाना खाना, 1 घंटे का समय उनका बर्बाद हो जाएगा और बाबा साहब 1 सेकंड का भी समय फालतू बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो हर पल का इस्तेमाल अपने बेहतर काम के लिए करना चाहते थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम कर रहे लोगों को बताई तो सब ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा और आनंदित हुए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आप